यहाँ पे 200 मीटर से पहले कोई भी खंबा है ही नहीं। आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा हमें 20 खंबे प्रोवाइड कराए गए थे। यहाँ पे जितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं मोहल्ले की, वो कोई भी आवश्यकताएं यहाँ पे आज तक नहीं हो पाई, जबकि सबसे पुराना मोहल्ला ही है हमारा। ये शहर को 5 स्टार रेटिंग देने वाले जरा इस मोहल्ले में आकर देखें, शहर का थोड़ा सा जायजा ले लें। पानी की, लाइट की और सड़क की, ये तीनों आवश्यकताएं पता नहीं कहाँ गुम हो गई हैं। उनको पाइप डालने का याद आ गया, क्या भूल गए थे वो, तो सोचे कि मैं थोड़ा पाइप डाल दूं। क्या रोड अच्छी बन गई थी, तो खराब कैसे किया जाए, आगे पैसे भी कमा लेना। पूरा मोहल्ला इस एक बोरिंग में सरवाइव कर रहा था और इसी एक बोरिंग के आपको आसपास दिख जाएंगे यहाँ पे सुअर और कुत्ते, दूसरे जानवर भी यहाँ पर घूम रहे हैं। आप बताएंगे मैं मैप पर रिकॉर्ड दूंगा, हफ्ते में 3 से 4 दिन गाड़ियाँ जाती अब तो लोगों की बात को झुटला रहे हैं। नहीं, कई बार हमने इसकी शिकायत ऊपर भी की, नगर निगम में भी की, पार्षद से भी की, लेकिन कोई कदम उठाया नहीं जाता। नगर निगम से देख रहा हो, नगर निगम आयुक्त देख रहे हो, आपके राजेंद्र शुक्ला जी देख रहे हो, 5 से 6 से 7 के बीच में आ जाए और वो पानी पी के दिखा दे जो पानी हम लोग पी रहे हैं इसमें। अब इनका ये देखिए कि रोड बनाना जब ये लोग बना देते हैं तब इनको पूरा याद आता है कि इनको पाइपलाइन डालनी है, इनको सीवरेज बिछाना है, उसके पहले इनको कुछ याद नहीं आता है। आदमी कैसे एक दिन तो बहुत गंदा पानी पी गए, बच्चे उच्चे सब नहीं समझ पाए, पानी था नहीं अपने पास में, पूरा गंदा पानी पी गए एकदम से पूरा, बच्चे तबीयत खराब हो गई बच्चों की। एक बात समझ में नहीं आती, रीवा नगर निगम को क्या दूसरा भागीरथपुरा बनाना है क्या इंदौर का? ये मतलब रजिस्टर्ड बस्ती नहीं है यहाँ पे बसाया गया था इनको, और इन बस्ती वालों के लिए बोट बनाने के लिए, इनके लिए लाइट सप्लाई करने के लिए ये खंबे यहाँ तक लाए गए हैं। आम पब्लिक को खुद काम करवाना तो नगर निगम क्यों है? थोड़ा सा अपने मोहल्ले में भी ऐसी नाली से डलवाइए ना पाइप, पीजिए ना इनका पानी, थोड़ा स्वाद लीजिए, महसूस करिए इन लोगों का दर्द। नगर निगम एक बार आके देखे ना, ये इतनी खूबसूरत तस्वीर है। मैं एक बार अपील करना चाहूंगी कि आयुक्त और मेयर दोनों आके यहाँ पे आके एक नजारा देख के जाएं। जान चली जाए किसी आदमी के। यहाँ पे आप देखिए पूरे रोड में जितनी भी नालियां हैं सबके चैम्बर ऐसे खुले हुए हैं जो बंद होना चाहिए। नमस्कार, शब्द साची देख रहे हैं आप, सबा रसूल नाम है मेरा। शब्द साची का वार्ड दौरा जारी है और इसी दौरे में अब हम आ चुके हैं शहर के वार्ड नंबर 5 में। वार्ड नंबर 5 को कहते हैं डेकाह मोहल्ला। इस वार्ड को लेकर, इस मोहल्ले को लेकर हमें बहुत दिन से जानकारी मिल रही थी कि यहाँ बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। इसको लेकर हमारे अकाउंट में डीएम्स भी आए, कमेंट्स भी आए, इसलिए हमारा यहाँ पर आना और यहाँ पर आकर कवरेज करना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए यहाँ के रहवासियों से ही जान लेते हैं कि मोहल्ले में उनको क्या तकलीफें हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा रजनीश चतुर्वेदी। क्या प्रॉब्लम है आपकी मोहल्ले में? यहाँ पे जितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं मोहल्ले की, वो कोई भी आवश्यकताएं यहाँ पे आज तक नहीं हो पाई, जबकि सबसे पुराना मोहल्ला ही है हमारा। और यहाँ पे न लाइट की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न जल निकासी की व्यवस्था है, और नगर निगम द्वारा कोई भी कदम, आवश्यक कदम कभी नहीं उठाए जाते। जब आदमी शिकायत करता है तब उसके बाद 1-2 बार होता है, उसके बाद अलावा कोई भी काम नहीं हो पाता है। कई बार हमने इसकी शिकायत ऊपर भी की, नगर निगम में भी की, पार्षद से भी की, लेकिन कोई कदम उठाया नहीं जाता। पानी की, जैसे पानी की अगर सप्लाई नहीं आता है तो उसके लिए फिर हम लोग को जद्दोजहद करना पड़ता है, यहाँ वहाँ से कहीं पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। यहाँ पे पीछे आप देखेंगे ये नाली का जो पानी आता है, यहाँ से हम लोग का नाली के ऊपर से ही पाइपलाइन का पानी आ रहा है, जिसको हमारे बच्चे और हम लोग पी रहे हैं इसको। कितने समय से उसका कनेक्शन दिया है? कनेक्शन करीब मैडम 10 साल से हो, 10 साल से कनेक्शन हम लोग सिर्फ नाली से यूज कर रहे हैं ना। और उसके अलावा बिजली की व्यवस्था है, तो बिजली की व्यवस्था हम लोग ऊपर से लेके आते किसी के घर से, तो कोई भी अगर आपत्ति करता है तो फिर हम लोग बिना लाइट के रहें। ये ऐसी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं मैडम। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इसको ध्यान में रखते हुए, जबकि सबसे पुराना मोहल्ला है, इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले स्ट्रीट लाइट, पानी व्यवस्था और सड़क व्यवस्था, ये तीनों एकदम पुख्ता किए जाएं। उसके बाद फिर जो कुछ काम होता होगा तो वो फिर नगर निगम द्वारा अपने से किया। आप लोग जब शिकायत करते हैं तो क्या जवाब क्या आता है? आश्वासन दे दिया जाता है मैडम, लेकिन कोई प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं होती। वो आश्वासन सिर्फ आश्वासन मिलता है, बाकी और कुछ भी नहीं होता है। क्या नाम है सर आपका? दीपांशु पाठक मेरा नाम है जी। मैं डेकाह मूल निवासी हूँ यहाँ का। करीब मुझे लग रहा है इस मोहल्ले में मैं जब से पैदा हुआ, लिटरली बोला जाए तो 26 साल हो रहा है मुझे, मैं इस मोहल्ले में हूँ। पर आज तक मैंने इस मोहल्ले में करीब ये 4 या 5 साल पहले रोड बनी है। अब जिस दिन बनी है उसके 1 से 2 मंथ बाद इस रोड को खोद दिया गया पूरा। फिर इस पे कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, लिटरली पानी भर रहा है। जहाँ पे भी आपको रिपेयरिंग दिखेंगी वो हम लोग ने खुद से अपने से किया है। सेकंड, हम आते हैं अब लाइट की व्यवस्था पे। लाइट पे इतना ज्यादा यहाँ पे धांधली है कि आप अगर
गाइडलाइन देखेंगे ना, जो एमपी गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है, वो 10 से 20 मीटर की लाइट लेने के लिए अनुमति होती है कि आप 10 से 20 मीटर में जो भी खंभा होता है वहां से लाइट ले सकते हैं नियर बाई में। यहाँ पे 200 मीटर से पहले कोई भी खंभा है ही नहीं जिससे हम लाइट ले सके। ये जो 3 पोल आपको दिखेंगे मेन रोड पे, मैं इस पर टच कर दूं, अगर अर्थिंग आ जाएगी तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। फेस की तो आप छोड़ ही दीजिए कि उस पर कभी फेस भी आता होगा। वो देखने के लिए कि लगवा दिया गया, 3 खंबे लगवा दिए क्योंकि पीछे मोहल्ले के लिए लाइट शिफ्ट करनी है उनको, बस्ती के लिए। और फिर आते हैं लास्ट में लोग पानी की। पानी इतना घटिया आता है इस मोहल्ले में कि आप अगर 6 बजे से 7 बजे तक पानी आता है लिटरली। आप अगर कोई भी नगर निगम से देख रहा हो, नगर निगम आयुक्त देख रहे हो, आपके राजेंद्र शुक्ला जी देख रहे हो, 5 से 6 से 7 के बीच में आ जाए और वो पानी पी के दिखा दे जो पानी हम लोग पी रहे हैं इस मोहल्ले में। कंटिन्यू हुआ 26 साल से वही पानी पी रहे हैं हम लोग। पहले यहाँ से एक सप्लाई लाइन थी बहुत पहले, करीब उसमें मीठा पानी आता था, तब खारा पानी आता था, फिर उसके बाद मीठा हुआ है, देन अभी भी वही चल रही है। हम 181 में कंप्लेन करते हैं कि ये पानी हमको पीना पड़ रहा है सर, वो ऑटोमेटिक कंप्लेन रिजेक्ट कर देते हैं कि जो भी पानी या तो बाल्टी से ढो के ले जाते हैं या तो पाइप से, जिसके पास पाइप है, पाइप यहाँ पर बोरिंग लगा हाँ है। यहाँ पे एक बोरिंग है भैया का, वो कोऑपरेट करते हैं, प्राइवेट बोरिंग है ये, गवर्नमेंट की नहीं है। आप लिटरली आप पीछे देखेंगे सुअर घूम रहे हैं यहाँ पे, इतनी ज्यादा गंदगी है इस मोहल्ले में जिसका कोई वो नहीं है। पीछे से नाला है, यहाँ पे जितनी नाली दिखेंगी आपको सभी नालियां ओपन हैं, किसी पे कोई कभी सफाई नहीं होती है। अभी जैसे फ्लड का सीजन था, बारिश हो रही थी अभी कुछ पिछले हफ्ते, कंटिन्यू 24 घंटे बारिश हुई थी, देन पूरा यहाँ रोड पे पानी ही पानी था, निकल नहीं सकते आप, लिटरली बच्चे पानी में इतना घुस के जा रहे थे। फिर भैया ने नगर निगम वाले को बुलवाया, पानी साफ करवाया, नालियों को साफ करवाया, तब पानी निकला है। अभी भी कहीं कहीं भरा हुआ है पानी। अब सबसे ज्यादा दिक्कत है पानी की, लाइट की और सड़क की। ये तीनों आवश्यकताएं पता नहीं कहाँ गुम हो गई हैं। नगर निगम वार्ड क्रमांक 5 से डेका टैक्स आ रहा होगा बराबर बराबर। हम अभी बिजली का बिल नहीं देंगे, हमारे पास अभी 6000 बिजली का बिल आया है आज की डेट में, है ना। प्रॉपर मीटर बाहर लगे हुए हैं। अगर बिल नहीं दूंगा एक दिन, कल लाइट बंद हो जानी है, कल एक दिन लाइट नहीं चलनी है। जब हम उनसे कन्फ्रंट करते हैं कि भैया खंबे तो लगवा दो एटलीस्ट, प्राइवेट भैया के छत में लगी है एक प्राइवेट स्ट्रीट लाइट, एक हमने अपने घर में लगा के रखी स्ट्रीट लाइट, आगे जाएंगे भैया का घर है, भैया घर के बाहर लगी हुई लाइट, बाकी आपको कहीं ना खंबा दिखेगा, ना लाइट दिखेगा, ना लाइट का नाम दिखेगा। बता रहे हैं कि ये जहाँ पे अपने अपने घरों में इन्होंने अपना प्राइवेट स्ट्रीट लाइट लगा रखा है ताकि थोड़ा बहुत उजाला हो, और स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से इनके मोहल्ले में चोर घुसते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बोरिंग है। अभी बता रहे कि एक हफ्ते पहले लगभग 10 दिन इनके यहाँ पानी नहीं आया था। ये लोग इस पूरा मोहल्ला इस एक बोरिंग में सरवाइव कर रहा था, और इसी एक बोरिंग के आपको आसपास दिख जाएंगे यहाँ पे सुअर और कुत्ते, दूसरे जानवर भी यहाँ पर घूम रहे हैं। ये रोड कब बनाए हैं? ये बनी है पिछले साल, आपकी बनी है मार्च या अप्रैल में। पिछले साल मार्च हाँ। अप्रैल में बनी। और फिर इसके बाद पाइप का काम, पिछले साल ही बनी। क्या बता रहे हैं? इसके बाद पाइप का काम शुरू हो गया, इस वजह से पूरी रोड खन दी गई। मतलब पिछले साल इसको रोड जैसे बनी मैडम उसके बाद जस्ट इसको पाइप लाइन चालू कर दिए, तो सीवर लाइन डाले, फिर पानी वाली पाइप डाले, कनेक्शन नहीं किए लेकिन पाइप को डाल दिया, खन दिया। कनेक्शन नहीं डाले, कहीं भी नहीं डाला हुआ है। अब इनका ये देखिए कि रोड बनाना जब ये लोग बना देते हैं तब इनको पूरा याद आता है कि इनको पाइपलाइन डालनी है, इनको सीवरेज बिछाना है, उसके पहले इनको कुछ याद नहीं आता है। बिल्कुल, इनको बिल्कुल याद नहीं था मैडम। यहाँ लाइट की भी बहुत बड़ी माने समस्या है। मेन रोड से सभी कनेक्शन है। प्लाट वाले लोग जिनका घर सामने हो, बड़े मुश्किल से हम लोगों को तार लाने दे रहे हैं, इस तरह की समस्या। पानी तो खराब आता है, पीने लायक आता नहीं। तो फिर इस्तेमाल कैसे करते होंगे? फिर क्या करें, किसी तरह से बोर से पानी लेते हैं। यही वाले बोर से लेते हैं? यही बोर से ले जाते हैं, यही बोर से ले जाते हैं पीने के लिए। क्या करेंगे? कहाँ पे घर है यहाँ पे आपका? हमारा पीछे है, यहाँ से पीछे है। कभी कभी नहीं आता तो हम भी ले जाते हैं। क्या करें, दूर से ले जाना पड़ता है, नाला पार आप करके इसके जाते लिए हैं। कभी बोले कि हमको लगा के दो बिजली का, हमको अच्छा कनेक्शन करके दो बिजली का, हमको पानी का सुविधा दो, कभी आवेदन दिए? आवेदन तो भैया लोग दिए थे, सभी लोग दिए थे यहाँ के, लेकिन कोई कर नहीं रहा है, तो क्या करेंगे। आपका क्या नाम है? रमेश कुमार सिंह नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं आप यहाँ पे? यही मकान पे। आपको नहीं लग रहा है कि इतने समय से ये बहुत प्रॉब्लम है, कुछ गंदगी, दिक्कतें बहुत नहीं होती? गंदगी है, पानी की बहुत प्रॉब्लम, बहुत एकदम पूरा कीड़े आते हैं। आदमी कैसे कैसे एक दिन तो बहुत गंदा पानी पी गए, बच्चे उच्चे सब नहीं समझ पाए, पानी था नहीं अपने पास में, पूरा गंदा पानी पी गए एकदम से पूरा बच्चे, तबीयत खराब हो गई बच्चों की। बहुत गंदा पानी आ रहा है यहाँ पे। एक बात समझ में नहीं आती, रीवा नगर निगम को क्या दूसरा भागीरथपुरा बनाना है क्या इंदौर का? इतना कह रहे हैं कि ये सदियों पुराना ये मोहल्ला है, जमाने से बसा हुआ है, उसके बावजूद जो बेसिक जो फैसिलिटी हर आदमी को मिलनी चाहिए, पानी की और बिजली की, वो सोचिए इतने पुराने मोहल्ले में लोगों को बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रही है। क्या नाम बताया आप अपना? शिवांश तिवारी।
कहाँ पे रहते हैं आप यहाँ पे? ये पीछे वाला घर है, यही वाला। कब से रोड का प्रॉब्लम है आपको? ये रोड बनी है और उसके 2 महीने बाद टूट गई है फिर से। उनको पाइप डालने का याद आ गया, क्या है, भूल गए थे वो, तो सोचे कि मैं थोड़ा पाइप डाल दूं, क्या रोड अच्छी बन गई थी, तो सोचे खराब कैसे किया जाए, आगे पैसे भी कमाने ना, तो वही कमाएंगे, थोड़ी दिन में काम लगने वाला है, फिर कमाएंगे, फिर 1 महीने बाद टूट जाएगी। तोड़ने आ रहे थे तो बोले नहीं थे कि भाई अभी बना रहे हो, कैसे तोड़ रहे कितनी हो? बार बोले मैडम, बहुत बार बोले। बोलना चाहूंगा, ये शाही अपार्टमेंट आपको दिख रहा होगा ऊपर। शाही अपार्टमेंट में कम से कम 250 परिवार रहते हैं। 250 परिवार में से 100 परिवार का कचरा पीछे आता है। यहाँ पे कहाँ पे, पीछे कहाँ पे? ये हम दिखाते हैं। कहाँ पे फेंकते हैं अंकल कचरा? ये देखिए, ये सामने जितने पीछे रहते हैं यहाँ पे, इनका पूरा कचरा यहाँ पे आता है रोड में। और सामने प्लॉट है, वहाँ पे प्लॉट में पूरा ये मतलब ऐसे नीचे देख के ना, बॉटल वगैरह, जो दारू की देखिए भैया नीचे गोबर है। दारू की बोतल वगैरह होती हैं, वो यहीं फेंकेंगे। खाने का जो कुछ भी सामान होता है यहाँ पे फेंक देंगे। अब ये फिर हम लोग अपने से साफ करवाएं, अगर हम लोग को अगर रहना है तो साफ सफाई से रहना है तो हम लोग खुद साफ करवाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये परमानेंट पानी भरा हुआ है। थोड़ा सा आप लोग ऐसे सीधा, हम लोग ऐसे आगे जाते हैं। आप देखिए पानी कैसे भरा हुआ है, ये ये देखिए। बताइए। अब यहाँ से ये बच्चे, यहाँ पे स्कूल के बच्चे रहते हैं बहुत सारे। हाँ। अब ये यहाँ से कैसे निकलते होंगे आप खुद इमेजिन, जब पानी पूरा भर जाता है यहाँ पे निकासी का कोई सिस्टम नहीं है। ये यहाँ तक पानी भरा रहता है मैडम, यहाँ तक। देखिए पानी का सीन देखिए, यहाँ से कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, उधर कैमरा थोड़ा घुमा के देखिए, ये मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए ये डेली बेसिस पे स्कूल जाते हैं, और ये बच्चे सोचिए जब निकलते होंगे इस जगह से स्कूल के लिए, जब निकलते होंगे तो कैसे निकलते होंगे, इस जगह से छोटे छोटे बच्चे कैसे निकलते होंगे। यहाँ पे आपको देखेंगे कोई पानी का ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं दिख रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि वाटर कहीं पे एग्जिट हो रहा है, पूरा पानी यहीं पे ठहरा हुआ। जबकि आज रीवा में 6 दिन से बारिश नहीं हुई है, उसके बाद ये हाल है। सोचिए बारिश होने के बाद क्या होता होगा मोहल्ले का। और ये देखिए, ये पूरा ये देखिए कचरा यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये पूरा ये यहाँ का कचरा पूरा आता है। और इनको कई बार मना किया गया, इनका कोई रिस्पांस नहीं है। इनके जो ये अपार्टमेंट के जो मेन है यहाँ के शाही चिकन शॉप वाले, उनसे कई बार बोला गया तो वो आते हैं, इनको बोल के चले जाते हैं। बाकी यहीं पे दारू की बोतलें यहाँ पे फेंकी जाती है। सोचिए दारू की बोतलें, ये यहाँ पे हम लोग यहाँ पे गंदगी साफ करवाते हैं। ये आप खुद करवाते हैं? ये खुद हम लोग करवाते हैं, कोई नगर निगम का कोई इसमें कोई माध्यम नहीं रहता, ना कोई किसी प्रशासन का माध्यम रहता। हम लोग अगर हमारी गरज है तो हम खुद साफ करवाएंगे। समझ नहीं आती एक बात, जब आम पब्लिक को खुद काम करवाना तो नगर निगम क्यों है? आप यहाँ से निकल रही मैडम, यहाँ पे कहीं पे आपको खंबा दिख रहा होगा, लाइट दिख रही होगी क्या? इतना बड़ा मोहल्ला, स्ट्रीट लाइट कहीं पे भी नहीं दिख रही है। स्ट्रीट लाइट तो छोड़ दीजिए, करंट फेस नहीं है। जो भी होंगे सब यहाँ से मेन रोड के लिए जा रहे होंगे, मेन रोड से खींच के जो भी तार होंगे। बताइए। ये ओपन चैम्बर है, ये पूरा शाही अपार्टमेंट का पानी आता है यहाँ पे। ये प्राइवेट अपार्टमेंट है, इसका पानी आता है यहाँ पे सरकारी रोड में। ये देखिए, ये यहाँ पे ये डॉक्टर साहब हैं, नवीन क्लिनिक वाले डॉक्टर हैं, डॉक्टर रामकिशोर शर्मा। इनका मतलब नीचे देखिए, इनके घर का और इनके घर के किराएदारों का कचरा कंटिन्यूअसली यहीं पे फेंका जाता है। कंटिन्यूअसली मतलब कई बार, 1000 बार मना करने के बावजूद भी यहाँ देखिए क्या हालत है। यहाँ पे थोड़ा सा आप कैमरा दिखाइए। जो 5 स्टार रीवा को मिला है, देखिए खूबसूरत तस्वीर देखिए, रीवा का 5 स्टार मिला है। नगर निगम एक बार आके देखे ना, हम कहते हैं कहीं पे आपको डस्टबिन नहीं मिलेगा मैडम। यहाँ पे आप देखिए, स्मेल तो आप फील ही कर रही होंगी, कितना हार्डली स्मेल है यहाँ पे, सांस लेना कितना हार्डली हो रहा है यहाँ पे। देखिए देश में 5वां नंबर जिस शहर को मिला होगा उसका तस्वीर ये देखिए, ये इतनी खूबसूरत तस्वीर है। मैं एक बार अपील करना चाहूंगी कि आयुक्त और मेयर दोनों आके यहाँ पे आके एक नजारा देख के जाएं। मवेशी खड़े हैं, कचरा खा रहे हैं। कहीं पे आपको डस्टबिन नहीं मिलेगा मैडम, पूरे मोहल्ले में एक भी डस्टबिन नहीं रखा हुआ है कि यहाँ की पब्लिक वहाँ पे कचरा डाले और कचरा गाड़ी आके उठा के लेके जाए। डस्टबिन के लिए एक बार मैंने सवाल किया था, जो पुराने आयुक्त थे, तो उन्होंने बोला था ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि लार्जर डस्टबिन रखा जाए। डस्टबिन से कचरा हम उठाएं। गाड़ी आती कि नहीं? कचरे की गाड़ी हफ्ते में 2 बार 3 बार आती है। हफ्ते में 2 बार? हफ्ते में 2 बार 3 बार। जो गाड़ी दिन में 2 बार आनी चाहिए, दिन में कम से कम 1 बार तो आनी ही चाहिए, वो हफ्ते में 2 बार आती है। क्या कह रहे हैं? कभी कभी हफ्ते में 1 बार भी नहीं पूरे आती। हफ्ते बीत पूरे जाते हैं। पूरे हफ्ते में 1 बार रखे नहीं रहो आती। अंटिल आपको ऐसा करना पड़ेगा, उसको थ्रू आउट बाहर फेंकना पड़ेगा आपको। या तो उसको आप डाइजेस्ट करो, सूगो उसी कचड़े को 1-1 वीक रख के, या तो उसको बाहर फेंको। ओपन नालियां हर देखिए ये नाली देखिए कितनी अच्छे से ओपन की गई है। ये छोटे छोटे बच्चे अगर इसमें गिर जाएं, पहली चीज तो ये कि यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। अंधेरे में अगर छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पे कोई भी आदमी की गाड़ी घुस जाए तो वो मर जाए, वो जान चली जाए किसी आदमी की। यहाँ पे आप देखिए
पूरे रोड में जितनी भी नालियां हैं सबके चैम्बर ऐसे खुले हुए हैं जो बंद होना चाहिए। सरिया दिख रही है पूरी नाली की। घुसते भी हैं लोग यहाँ पे, कई बार गाड़ियां आके घुस गई हैं गड्ढों में। घुस ही जाएंगे, इतने बड़े गड्ढे हैं। नहीं समझ में आता लोगों को, क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ बोल सकते हैं, कह सकते हैं, अब कोई सुनने वाला नहीं है तो कैसे होगा काम फिर। वार्ड नंबर 5 आके पता चला कि ना यहाँ रोड है, ना यहाँ बिजली है, ना यहाँ नाली है। बताइए अंकल। यहाँ कचरा है, एक आकमन हटाई है तो यहाँ पानी सगले हार आ जाता है। तो कहीं पीछे जई देखी सांकर गली हो गए पूरा। आई ये लोग कचरा फेंकत है, कहीं पूरा फेंकत है, पानी साफ करत रहे कि तो फेंकत रहे। इस तरफ की तरफ फेंकते हैं इसी तरह। यहाँ तो घर बने हुए तो लोगों के घरों में आता होगा कचरा। हाँ कचरा आता, तभी न बता रहे पानी में की देते, बड़ा परेशान कह रहे थे। देखिए बता रहे हैं कि अपार्टमेंट में रहने वाले जो लोग हैं ये इनका यहाँ पे घर है और इनके घरों में इस तरफ कचरा फेंकते हैं और कहने वाला इनको कोई नहीं है। क्या अब देख ली सामने कचरा है। ये देखिए सामने कचरा है और यही से होता हुआ ना वहां पे आपको एक नाला दिख रहा होगा। यहाँ से थोड़ा दूर है पर वो आपको लगभग छोटा सा एक नाला दिख रहा होगा। वो नाला इन लोगों का बताना ये है कि वो नाला आगे जाके धिरमा नाला से जुड़ता है और लगभग 500 घर का जो वाटर वेस्ट है, वाटर एग्जिट है, गंदे पानी का पानी जो निकलता है वो उस नाले में जाता है। और इनका कहना ये भी है कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा बारिश होने की वजह से, क्योंकि नाला साफ नहीं किया गया है, हालांकि दिखाया ऐसा जाता है कि वो साफ किया जा रहा है, लेकिन वो नाला यहीं से दिख रहा है कि वो नाला इतना गंदा है, उसको साफ नहीं किया गया है। और जब अच्छे से पानी बरसता है तो वो जो इतना दूर है यहाँ से नाला, उस नाले का पानी यहाँ तक आता है और इन लोगों के मोहल्ले में भरता है यहाँ पे। हाँ साफ नॉर्मल है यहाँ के लिए, साफ नॉर्मल है। हाँ हम लोग घुल मिल गए हैं उनसे अब साफ से। और छोटे मोटे सांप नहीं, बढ़िया बड़े बड़े, देखने में अच्छा लगता है कि हाँ जीव जंतु हैं हमारे एरिया में। देखिए बता रहे हैं उस नाले की वजह से सांप तक उन लोगों को देखने मिल रहा है। देखिए नगर निगम की तो है यहाँ पर, नगर निगम ने ना इनको अच्छी रोड दी है, रोड अच्छी बनाई थी तो उसके बाद रोड को खोद दिया। कहते हैं नाली साफ करा रहे हैं, लेकिन नाली यहाँ पे इतनी गंदी पड़ी है, इतनी ज्यादा भटी हुई है, चौक नाली पड़ी हुई, जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले में पानी भरता है। यहाँ पे एक छोटा सा एक आपको विजुअल देखेंगे कि यहाँ पे तो नाली है ही नहीं, यहाँ पे कहीं पे। अभी 5-6 दिन से रीवा में पानी बरसा है नहीं है, उसके बाद में यहाँ पे पानी भरा हुआ है। सोचिए बरसता होगा तो क्या हाल होता होगा। इसके अलावा यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम हम लोगों को बिजली का दिखा। इतनी दूर तक आपको कहीं पे बिजली का पोल नहीं दिखेगा। सोचिए दिन का टाइम है तो ये हाल है, जब रात होता होगा तो यहाँ पे कितना अंधेरा होता होगा। इतने सारे बच्चे हैं, अगर इस पानी में गिर जाए तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? बिजली विभाग लेगा कि नगर निगम लेगा कि कलेक्टर साहब आएंगे लेंगे? हर जगह जाते हैं वो विजिट करने, वो दिखा रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं। जहाँ पे कचरे का ढेर पड़ा हुआ था, क्या उस जगह पर आकर वो देख रहे हैं? उनको देखना चाहिए यहाँ पर आकर कि यहाँ के लोग कितना परेशान हैं और किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं यहाँ के लोग। आप ही नल फिटिंग करते हैं ना भैया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ। तो कितना पाइप लगता होगा, कहाँ से लेके आते होंगे? 500 फीट, 400 फीट, 300 फीट लगता है और दूर से है, रोड से है। यहाँ पे है वो पाइपलाइन, यहाँ से नहीं हो रही है, भी चालू भी नहीं हुई है। तो वहाँ से मेन पाइपलाइन है, वहाँ पे वाटर सप्लाई आता है। जी। वहाँ से 400-500 फीट दूरी से आप इन लोगों के घर में वाटर सप्लाई का पाइप डालते हैं। क्या दिक्कत नहीं होता है आप लोगों को? इतना ज्यादा अरे पाइप क्या लगता नाला में है। घुसना पड़ता है, क्या क्या करें, बहुत गंदे गंदे घुसना पड़ता है। जी। तो पानी का कनेक्शन नाले से डालते हैं? जी जी, नाली बहुत गंदा है। हाँ देखा देखिए ये प्लम्बर है, इस मोहल्ले में नल फिटिंग का काम करते हैं। कहते हैं 500 मीटर एक कोई छोटी लंबाई नहीं होती, 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर दूर से ये पाइप लेके आते हैं और लोगों के घर में नल फिटिंग करते हैं। और यहाँ पे ये लोग नाली दिखा रहे हैं, ये देखिए ये जो नल का कनेक्शन है, ये देखिए वो दिखा रहे हैं नल का कनेक्शन। ये पूरा पाइपलाइन ऐसा नाली में डाल के रखा है। यहाँ से नहीं, पीछे से मेन रोड से सही नाली में आ रहा है प्रॉपर। आप जाएंगे उस साइड और सेम इस साइड मैडम पीछे देखेंगे ना, हाँ। सेम पीछे भी देखेंगे ना, पीछे ऐसे ये ले जाके फिर पीछे से ले गए वो लोग अपने घर के लिए, फिर ये नाले 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 केवल नाले नाले। अब सोचिए इससे पानी जा रहा होगा तो कैसा पानी जा रहा होगा। आज इधर अच्छे से दिखेगा, ये इधर देखिए प्रॉपर, ये देखिए जो लोगों के घरों में पानी का कनेक्शन दिया हुआ है वो नाले में प्रॉपर, देखिए पूरा पाइप नाले में डला हुआ है। ये मैं चाहती हूँ कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जो हर जगह पे विजिट करने जाते हैं, जो हर जगह पर
जो पानी का सप्लाई का पूरा ठेका लेके रखे हैं, वो पी के देखें। इन मोहल्ले के जो लोगों के घर में पानी आता है वो पी के देखें। इन नाली से गुजरता होगा पानी, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं इन पाइप से निकलने वाले पानी का? यही कि ये प्लास्टिक का पाइप फटेगा तो लोगों के घर में कापू वाला पाइप जाएगा, पानी जाएगा। जाता ही है मैडम, जाता ही है, बिल्कुल जाता है। कई बार ऐसी वारदातें हो चुकी हैं और हम लोग इस नाली में घुस के पाइप बनाते भी हैं। सोचिए इतनी गंदगी में। बनाते हैं, खुद बनाते हैं हम लोग। आप खुद बताइए आपको कितनी बदबू आ रही है यहाँ पे। आप जितनी टाइम से आई हुई हैं तो कब ऐसा लगा होगा कि उल्टी हो जाएगी अभी? हम लोग कैसे रहते होंगे? मजबूरी है हम लोग की रहना यहाँ पे। जहाँ पे खड़े रहना रहा नहीं जा रहा है, जहाँ पे खड़े रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उस नाली का में पाइप डाल के वाटर सप्लाई का पानी ऐसा लोग घूमते हैं। देखिए जानवर घूम रहे हैं और ये जानवर पूरे मोहल्ले में ऐसे ही घूम रहे हैं। हम लोगों को तो बहुत सारी जगह, हर जगह दिख गए ऐसे जानवर। ये हर क्वालिटी के आपको जानवर यहाँ पे दिखेंगे। ये बता रहे हैं कि साफ सफाई का देखिए आलम देखिए, शहर को 5 स्टार रेटिंग देने वाले जरा इस मोहल्ले में आकर देखें, शहर का थोड़ा सा जायजा ले लें। उसे की सुअर घूम रही है। यहाँ की परिस्थिति बहुत गंदी है। हम कुछ नहीं कहना चाहते। हम सरकार से गुजारिश भी कर चुके हैं, सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट भी कर चुके हैं, सब कुछ हम कर चुके हैं। ये मोहल्ले की हालत, हम लोग मोहल्ले में खड़े हैं, हम कपड़ा ज्यादा साफ रोज से, बताइए चप्पल मेरी ज्यादा साफ है नॉलेज से। अब मैं कैसे करूँ कि भाजपा सरकार है तो ऐसा हो रहा है कि क्या है। भाजपा के पास जाओ तो बोलती है नगर निगम का काम है, नगर निगम के पास जाओ भाजपा का काम है, मैं कहाँ चला जाऊँ? हम मोहल्ले वासी परेशान है, हो गए कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हो गया जैसा अभी सब क्यों ठीक। नहीं बोलना चाहते इसके लिए कुछ? क्या बोले, किससे बोले बताइए ना आप वो है मीडिया वाले, किससे बोलेंगे? आप आज आई हैं, कल कुछ और आएगा, तीसरा कोई और आएगा। आप तो आप भी इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? यश मिश्रा। ऐसा पाइपलाइन डाला है नाली में, आपके घर में आता है इसका पानी? जी मैम, पानी मतलब मिट्टी वाला आता है, एकदम मिट्टी वाला आता है। हम लोग मतलब कहीं दूसरे जगह से पानी लाकर पीते हैं। कहाँ से लाते हैं पानी? वहाँ तिराहे से। इतना दूर से कैसे लाते होंगे? बाल्टियों में भर के? साइकिल में लाद कर। साइकिल में लाद के लाते हैं। देखिए इन लोगों को, आप इनका प्रॉब्लम समझिए क्या क्या ही समझेंगे। नगर निगम वाले आते हैं तो क्या नहीं देखते होंगे? ऐसे मोहल्लों में नहीं देखते होंगे। आंटी आप इसी मोहल्ले में रहती हैं? हाँ यहीं रहते कहाँ हैं। से लाती हैं आप पानी? पानी हो गया आता है गंदा, भी इसी को यूज करते हैं या कि फिर अगल बगल से मंगाते हैं। कहाँ कैसे यूज करती होंगी? गंदा पानी हो तो सांस लेने लायक नहीं, नाली के पास हाँ मधु, पहले बहुत देर तक उसको निकालते हैं, बह जाने देते हैं, फिर उसके बाद फिर बाद में 1 आध घंटे बाद आता है कुछ, जो आता है उतने में काम चलाते हैं। वहाँ पर एक बोरिंग है, उसका इस्तेमाल करती हैं आप? कभी कभी दे देते हैं, दूसरे की है वो पर्सनल है, तो कभी कभी देते हैं। मतलब दूसरे की पानी का प्रॉब्लम इतना है कि किसी प्राइवेट आदमी का हम लोगों को निर्भर होना पड़ रहा है। निर्भर होना। देखिएगा डब्बों की लाइन लग जाएगी यहाँ पे। कोई दिया बोरिंग में? हाँ थोड़ी देर आप रुक जाइए, आधे 1 घंटे, थोड़ी देर में डब्बों की यहाँ पे लाइन लग जाएगी बढ़िया। साइकिल में ले लेके लड़के आएंगे पानी भरने के लिए। बता रहे हैं वो साइकिल में इतना दूर से लेके जाते हैं, वो ढोते हैं पानी वहाँ से। ये कहाँ गया? यहाँ पे है। हाँ ये अभी थोड़ी देर में डब्बा लेके आएगा। कहाँ पे जाते हो डिब्बा लेके? यहाँ ले लेते हैं। वहाँ पे क्या है? बोरिंग है क्या है? हाँ पानी का कनेक्शन है वहाँ पे? हाँ तो वहाँ से भरते हो? हाँ। यहाँ तक नहीं ला के दिया है? नहीं उनको बोला नहीं है कि हमको कभी बोला कि उनको हमको यहाँ पे ला के दो पानी का कनेक्शन? नहीं, हमको दिक्कत होता है, हमको इतना दूर चल के जाना पड़ता है। वहाँ नहीं आते हैं। देखिए बता रहे हैं यहाँ से जो मेन रोड है ना, यहाँ से कम 300-400 मीटर दूरी पर है। और ये बता रहा है लड़का कि डेली धोता है। ये बता रहे हैं कि ये साइकिल से डेली धोते हैं। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, करीब 5-6 लोगों का उसमें कनेक्शन है। 1-2 लोग दिए भी है पैसा, बाकी लोग नहीं दिए, पर हो गया, सबका काम हो रहा है। और सामने आज ये 3 साल से खंबे गड़े हैं, पर लाइट आज तक नहीं आई हम लोगों के यहाँ। और रोड का हाल देखी नहीं मैडम, रोड में क्या दिक्कत है। खुद ही से कह रहे हैं, खुद ही से तार जोड़ के नहीं, हमको हाँ, कनेक्शन लेते हैं। पीछे वाले का 5 पोल अपन अपने जेब से पैसा देके कनेक्शन लिए हैं और पोल भी गड़वाए हैं। बाकी सब लोगों को पता है। हम लोगों के सामने से लाइट आती थी तो मना कर दिए, बोले कि हमारे जमीन से लाइट न जानी चाहिए, तो फिर पीछे से लाइट लाए हैं। हाँ पीछे साइड से। और ये खंभा गड़े हैं, बस होगा देखने के लिए खंभे हैं, ना तो आज तक हम लोगों के यहाँ तक लाइट पहुंची न पहुंचने वाली है जी। ये खंबा ही इसलिए गड़ा हुआ है ताकि वो कागजों में दिखा पाए, ताकि वो कागज में दिखा पाए कि यहाँ पे खंबा लगा हुआ है, यहाँ पे बिजली कनेक्शन दे दिया गया है, लेकिन 0/0 यहाँ पे रिजल्ट है। ये है बस्ती। ये मतलब रजिस्टर्ड बस्ती नहीं है यहाँ पे बसाया गया था इनको। और इन बस्ती वालों के लिए बोट बनाने के लिए, इनके लिए लाइट सप्लाई करने के लिए ये खंबे यहाँ तक लाए गए हैं। एक बात बताइए, उन लोगों के वोट की इतनी चिंता है, आप लोगों के वोट की नहीं? नहीं, हम लोग की वोट की चिंता नहीं है। नहीं है।
क्योंकि हम लोग क्या है, दूसरे क्या है कि क्या होता है, हम लोग वोट उसी को दे रहे हैं जो हमारा काम कर रहा है। हम लोग ना तो पार्टीगत वोट दे रहे हैं, ना हम लोग व्यक्तिगत वोट दे रहे हैं। जो हमारा काम कर रहा है, अरुण तिवारी मुन्नू ने इस रोड को सब कुछ कर झेलते हुए इस रोड को खड़े होकर बनवाया था। हम लोगों ने इस साल उन्हीं को वोट दिया क्योंकि उनने हमारा काम किया था। इसी के चलते वो व्यक्तिगत दुश्मनी निभाते हुए इस रोड का उन्होंने बंटाधार कर दिया। रोड बनने के बाद भी इसका सत्यानाश कर दिया। देखिए आपको खंबे दिख रहे होंगे, रोड सब पूरी सप्लाई दिख रही है। यहाँ से हम लोग को लाइट लेना पड़ रहा है। देखिए खंबा वो दिखा रहे हैं जिस खंबे की हम लोग इतना देर से बात कर रहे थे, ये वो खंबा है। एक खंबा यहाँ पे भी लगाया गया है ताकि कागज में दिखा दे वो कि खंबा यहाँ पे डाल दिए हैं, लेकिन उस खंबे का कोई मतलब है नहीं। वो खंबा है, उस खंबे का कनेक्शन ये लोग अभी तक यहाँ पे ले रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए इतने पास में ये कह रहे हैं 25 फीट का ये नाला था, ये लगभग 2 फीट 3 फीट का नाला बचा है। अभी 25 फीट का नाला 2-3 फीट का बचा हुआ है। ये देखिए वो चौड़ाई देखिए, उधर आपको दिखाएंगे वो इतनी चौड़ाई का वो नाला है। यहाँ पे आके वो भी उतना ही चौड़ा है, लेकिन यहाँ पे आके वो 2-3 फीट का बचा है। और ऐसे ही पूरा यहाँ पे घर बना लिया गया है। कहा जा रहा है, मोहल्ले वासी ऐसा कह रहे हैं, उनका आरोप है कि ये सब राजनीति के चलते किया गया है। पानी की पाइप गई ये नाले से, वहाँ सामने पीछे के लिए ये पानी की पाइप गई, नाले से होकर गई। मेरा एक सवाल है नगर निगम के जो अधिकारी नल फिटिंग का, नाले, ये सीवरेज का और ये पानी फिटिंग का काम करते हैं, थोड़ा सा अपने मोहल्ले में भी ऐसी नाली से डलवाइए ना पाइप, पीजिए ना इनका पानी, थोड़ा स्वाद लीजिए, महसूस करिए इन लोगों का दर्द जो आज ये जमाने से गंदा पानी पी रहे हैं। थोड़ा आप पी के दिखाइए ना, तब हम जाने कि आपको समझ में आ रहा है, आप काम करवाना चाह रहे हैं। हालांकि क्या करवाना चाह रहे हैं, अगर काम करवाना ही चाह रहे होते तो आके करवा दिए होते। जमाने से नाले में जो पाइप डाल के रखे हैं पाइपलाइन का, वो नहीं होता। और सिर्फ ये तो वार्ड नंबर 5 की हालत नहीं है, वार्ड नंबर 1 में भी हमको ये देखने को मिला, वार्ड नंबर 42-41 में भी हम लोग गए तो हम लोगों को यही चीज देखने को मिली। थोड़ा सा पीजिए ना इनका पानी, महसूस करिए इन लोगों का दर्द, देखिए कैसा फील होता है सड़ा बदबूदार घिनौना पानी पीने में। जी ये कह रहे हैं कि यह जिनका प्लाट है ये कभी आते नहीं यहाँ। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मना कर सकते हैं और बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। उनका कहना सीधे कि आपका तो है नहीं, तब क्या करें बताइए इसके लिए। सामने आपका घर है ना? सामने हमारा घर है, लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं ना। यहाँ से लेके वहाँ तक के लोग किराया उधार जो रखे हैं यहाँ के, तो वो सब यही कचरा फेंकने आती है। अब दिक्कत तो हम लोगों को होती, लेकिन आदमी गाली तो नहीं दे सकता किसी को ना, मुँह से मना कर सकता है, लेकिन उसके लिए कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। कचरा फेंक रहे हैं। हाँ भाई बोलते हैं कि जिनका है वो जब मना नहीं करते तो आपसे क्या लेना देना, और जिनका उनसे कोई मतलब भी नहीं है। आप लोग कहाँ फेंकते हैं कचरा? हम लोग तो गाड़ी में देते हैं। गाड़ी आती है डेली? नहीं डेली तो नहीं आती गाड़ी भी, किसी दिन 2-3 दिन में आती है। तो तब तक अपने घर में स्टोर करते हैं, हाँ। उसका पूरा सूंघ के उसका मजा लेते हैं, उसके बाद लेते हैं, क्या करें, होगा जितना होता है तो सूंघने पड़ेगा भाई। अब या तो फेंक देंगे लाके, या तो सूंघेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ये प्लॉट वाला दिक्कत आप लोगों को ना हर जगह मिलेगा, हर जगह ऐसा प्लॉट बनाए रहते हैं और प्लॉट में पूरे मोहल्ले वासी जितने भी लोग हैं सब यहाँ पे। टाइम फिक्स नहीं गाड़ी का, कितने बजे गाड़ी कचरा वाली आती है, कोई उसका टाइम फिक्स नहीं है, कोई समय ही उसका निर्धारित नहीं है कि मैंने वो कितने बजे आती है। कितने टाइम ड्यूरेशन में आती है गाड़ी? कोई निश्चित नहीं, कैसे बता दें हम आपको। किसी दिन 1 बजे आती, किसी दिन 4 बजे आती, किसी दिन कितने दिन में आती है? 3-3, 4-4 दिन में आती है। तो अब हम लोग कैसे उसको स्टोर करके कितना रखेंगे? 4 दिन 5 दिन नहीं रख सकते ना कचरा घर के अंदर। अब ये तो कचरा वाली गाड़ी की समस्या है, पैसे तो उसी तरह हम लोगों से ले रहे हैं। वार्ड पार्षद को नहीं कहते आप? पार्षद का कहीं पता ही रहता नहीं चलता है, तो वो पार्षद के घर में जाके डेरा रख लें क्या? ये मोहल्ले वालों की जो बिजली का प्रॉब्लम है ये बताने के लिए दीपांशु हमारे साथ है, मोहल्ले में ही रहते हैं और ये अपने घर की छत पर हमको लेकर आ गए हैं। बताइए दीपांशु इसके बारे में। ये मैडम एक्चुअली हमारी छत का जो है वो एंडिंग पॉइंट है, यहाँ से काफी दूर है छत। हमारा घर जो मेन रोड पे जहाँ पे कनेक्शन हुआ है, करीब यहाँ से भी अभी 20 मीटर है हमारा जहाँ पे मेन कनेक्शन गया हुआ है। यहाँ से आप देखेंगे मेन रोड जो है वो 80 से 90 मीटर 100 मीटर के करीब यहाँ से है एग्जैक्टली। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, बंडल तार लाते हैं जो हमको 10,000 20,000 कॉस्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे मोहल्ले में इतने मतलब भाग्यशाली हम लोग को पार्षद मिले हैं, सॉरी पार्षद का क्या ही बोले हम, नगर निगम पार्षद जो भी बोल लीजिए आप लोग। तो हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं है, हम लोग यहाँ से सेल्फ फंडेड करके तार लाते हैं, फिर यहाँ से बगल वाले के घर से फिर मेन रोड पे भी इजली वो हमको कनेक्शन नहीं देता है कि उसने ठीक है एग्री किया कि आपके पास कनेक्शन है, आपने पे कर दिया है। अब वो बोलेगा भैया ये 20 से 30 मीटर से ज्यादा है, इतने दूर कनेक्शन अलाउ नहीं होते। फिर हम उसको पैसा दिलाते हैं कि भाई किसी तरह कनेक्शन कर दो, तब जाके वो कनेक्शन करता है। यही सेम अगर कुछ भी दिक्कत आती तो सेम पैसा खिलाने वाला ही कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे। ऐसे ही अगर अभी यहाँ से हम पीछे से ले गए थे तो इन्होंने
यहाँ पे पीछे वाले प्लाट में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उन्होंने मना कर दिया कि भैया तार यहाँ से मत ले जाओ आप। इस प्लॉट में देखिए, यस, सामने वाले प्लाट में। ये वाला प्लॉट है। ये बता रहे हैं कि इस प्लॉट पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये बोले कि देखिए बिजली का पोल वो है, इतना दूर यहाँ से बिजली का पोल है, जो मेन रोड, ये बीड़ा रोड है, ये बिजली का पोल, यहाँ ये लोग इतना दूर, ये तार आपको दिख जाएगा, ये एक्सटेंशन तार ये पे जोड़ के बना के यहाँ पे ये तार लगाएंगे ना भैया। यस, लिटरली ये बस मेरे घर की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जितने भी घर देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कंटिन्यू आप देखते जाइए, इधर पीछे देखते जाइए, सबका कनेक्शन मेन रोड से, मेन रोड से, सबका कनेक्शन मेन रोड से है। वो देखिए वहां से वो जो स्ट्रीट लाइट जल रही है, वहां से हम लोगों ने लाइट ली हुई है, वहां से यहाँ तक का आप अंदाजा लगाइए कितना आता होगा, वहां से यहाँ तक कितनी तार जोड़ते हैं। वहां से यहाँ तक कुछ भी गड़बड़ होता है हम लोग को वहां जाना पड़ता है, वो भी उधर से घूम के, पवन होटल के अंदर से घूम के हम लोग को यहाँ इस मोहल्ले में जाना पड़ता है, यहाँ से उस पार जाने का कोई साधन नहीं, तो वहां से हम लोग को लाइट सुधरवाने जाना पड़ता है। वो देखिए वो सामने यहाँ भैया देखिए वो जो स्ट्रीट लाइट जल रही है वो, हाँ, बस वहाँ से हम लोग एग्जैक्टली वहीं से लेके आए हैं, यहाँ से। यहाँ देखिए आपको थोड़ा मैं इधर बोलूंगी, चलो शाम का वक्त हो रहा है, लगभग 6:30 बज रहे हैं और अभी स्ट्रीट लाइट वहां पे जलना शुरू हो गई है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्ट्रीट लाइट जो जल रही है वो कितनी दूर है, यहाँ से 200 मीटर दूर है। वहां से कह रहे हैं कि वो लोग तार लेके आते हैं और अपने घर में, यहाँ इस घर में बिजली का कनेक्शन देते हैं। सर, हम कुछ दिन पहले वार्ड नंबर 5 में गए, वहाँ हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा। वहाँ पे रोड का प्रॉब्लम था, बिजली के खंभे नहीं थे, गंदा पानी आ रहा था, जो अभी से नहीं, जो बहुत समय से उनका कहना ये है कि ये बहुत पुरानी बस्ती बसी हुई है, पर अभी भी वहां तक विकास नहीं पहुंचा है, जबकि बीड़ा रोड के जस्ट बगल का मोहल्ला है वो। तो इस पे क्या कहेंगे आप? पानी का जो आप बात कर रहे हैं कि गंदा पानी और बिजली का खंभा, तो पानी के लिए हमारे यहाँ 11 लाख लीटर की अमृत 2 योजना से 11 लाख लीटर की टंकी बन के कंप्लीट हो गई है। पाइपलाइन का काम बाकी है। कुछ जगह हमारे यहाँ 60% इलाकों में पानी जाता है, 40% इलाकों में पानी नहीं जा रहा है, जैसे हमारे शिवधाम है, सोधिया बस्ती है और हरिजन बस्ती में कुछ जगह है। अभी क्या है कि बाकी वार्डों को पानी देने के लिए हमारे यहाँ 1 टाइम पानी आता है, पर हमारे पदमदर कॉलोनी में भी 2 टाइम आता है और विगत 1 से 2 माह के अंदर दोनों टाइम पानी पूरे वार्ड में पहुंचेगा। और आपने कहा बिजली की समस्या, तो बिजली की समस्या अभी हमें तात्कालिक पे ही हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा हमें 20 खंभे प्रोवाइड कराए गए थे। जहां सोधिया बस्ती में 50 सालों से खंभे की व्यवस्थाएं नहीं थी, वहां पर 10 खंभे लगाए गए हैं। हमारे राधा मोहन स्कूल के पीछे हरिजन बस्ती है, वहां पे 8 खंभे लगाए गए हैं। कुछ जगह और बाकी हैं, तो वो आदरणीय से डिमांड हुई है, अभी एस्टीमेट बन रहा है, जल्द ही उसकी भी समस्याओं को समाप्त किया जाएगा। सर, आप बता रहे हैं आपने ये चीज करवाई, लेकिन उन लोगों का कहना है कि जमाने से वहाँ बुरी हालत है, वहाँ चोरी हो रही है अंधेरे की वजह से, और बगल वाले बस्ती में लगा दिया गया खंभा, वो लोग खुद से तार जोड़ रहे हैं, अपने घर तक बिजली का तार लेकर आ रहे हैं और अपने घर में बिजली जला रहे हैं, लेकिन उनके घर में अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाया? नहीं, बिजली हर जगह है, खंभे भी हर जगह हैं। कुछ जगह अब खंभे क्या है, पहले ढेकहा छोटा सा एरिया था, अब हर जगह प्लाटिंग हो चुकी है, बहुत से घर बन चुके हैं, तो नई प्लाटिंग के एरिया में बिजली के खंभे नहीं है। बाकी जगह पुरानी जितनी बस्ती हैं, आप प्रॉपर सर्वे कर सकते हैं और घूम सकते हैं, और पुरानी बस्तियों में हर जगह खंभे और लाइट की व्यवस्था है। नई बस्तियों में जो अवैध लोग प्लाटिंग करके लोगों ने प्लाट डेवलप कर दिया है, वहां उन्होंने खंभा और रोड का निर्माण नहीं किया, जिसकी लाइबिलिटी आज हम लोगों के ऊपर आ रही है। वहां पे हमने देखा एक गली में सिर्फ एक खंबा था, हालांकि ये बताने के लिए जो आप कह रहे हैं कि वहाँ खंबे हैं, तो वहाँ खंबा है, एक खंबा है वहां पर, जो कागज में दिखाया जा रहा है कि खंबा है, लेकिन उससे बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है। उन लोगों को दूर से ट्रांसफार्मर से बिजली लाना पड़ता है। नहीं, वो हम आपके माध्यम से हमें तो अवगत है, पर आपके माध्यम से आप बताएंगे तो हम उसका तात्कालिक निराकरण करेंगे। शाही अपार्टमेंट के पीछे आप अभी तात्कालिक पिछले 3 महीने पहले हमने 3 खंभे गड़ाए, आप वहाँ के निवासियों से पूछ सकते हैं। हमने वहां पर खुद जाकर देखा सर, सिर्फ एक खंबा दिखा, उसमें भी पोल नहीं था, नहीं, उसमें भी कोई बिजली नहीं आ रही थी, वो उसमें कोई तार नहीं था। नहीं, वो तो हम तो कॉन्फिडेंस है, और 10 खंभों को मैं अभी आपको उसका भी प्रमाण दे सकता हूँ। 10 खंभे हमने लगवाए वहाँ पे अभी। आप आगे वाले उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, आगे लग गए हैं। वाली गलियों हाँ, की बात कर रहे हैं, उसके just बगल में वाली। 3 लग गए हैं, 4 का प्रस्ताव दे चुका है। अभी 4 दिन पहले ही डी साहब से बात हुई थी, और अभी फंड आने वाला है, उस पे 4 खंभे हो जाएंगे। चलिए, आप कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड हमने दर्शकों को अपने जी। दिखा के रखा है कि वहां पे बिजली के खंभे कोई नहीं थे, लोग अपने घर में अपना व्यक्तिगत ट्रांसफार्मर वो लगा के रखे थे, सॉरी स्ट्रीट लाइट लगा कर रखे थे, जहां से वो स्ट्रीट लाइट वो आप चौबे परिवार की बात कर रहे हैं, वहाँ पे द्विवेदी परिवार है। वो स्ट्रीट लाइट नगर निगम के माध्यम से दी गई थी, क्योंकि स्ट्रीट लाइट के लिए अभी वहाँ पे खंभे नहीं थे, हो जाएगी। कह रहे हैं कि वो लोग रोड बनी 3 महीने बाद उखाड़ के रख दिए। रोड पाइपलाइन डली, अब ये तो हमारी गलती नहीं, ये तो जो प्लान आते हैं उस प्लान के तहत पहले रोड बनी, फिर उस समय वाटर लाइन का काम नहीं था, अमृत 2 की योजना नहीं थी,
अब अमृत 2 की योजना आई तो पाइपलाइन का काम कर दिया गया है। अब जैसे ही टंकी हमारी चार्ज होगी, एकदम मूल रूप में आएगी, उसको चार्ज करके उसको कंक्रीट कर दिया जाएगा। 1-2-3 महीने में छोटी-छोटी समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप कह रहे हैं छोटी छोटी समस्या, सर वहाँ जमाने से कह रहे हैं काला पानी गंदा पानी, हम लोगों ने ऑन रिकॉर्ड वो चीज दिखाई, इतना गंदा पानी, वो इतना गंदा आ रही थी उस पानी से, वो पीने के लिए मजबूर है, सांस लेना उस गली में मुहाल है। बहुत जगह नहीं, कुछ जगह तो गंदा पानी की शिकायतें हैं। हमारे यहाँ नहीं, पूरे 45 वार्डों में नगर निगम की सबसे बड़ा चैलेंज का काम है आज की डेट में गंदा पानी का। होता क्या है कि पाइपलाइन नीचे से गई है, आप प्राइवेट आदमी प्लम्बर 500 का पकड़ा और अवैध कनेक्शन करा लिया, फिर वो कनेक्शन टूट गया, उसको देखने वाला कोई नहीं होता है। तो नैतिक जिम्मेदारी हम पार्षदों के साथ, नगर निगम के साथ, आम पब्लिक की भी है कि जो नियमता होते हैं आप और जो लोकल कनेक्शन होते हैं वो तुरंत टूट जाते हैं, और जब आप टुल्लू से पानी खींचते हैं तो ये नाले का गंदा पानी उस पे आ जाता है। तो वहाँ के लोगों का कहना है कि कचरे की गाड़ी हफ्तों में 1 दिन आती है। नहीं, हफ्ते में कचरे की गाड़ी 1 दिन नहीं आती। मेरे पास मैपिंग का रिकॉर्ड है, आप बताएंगे तो मैं मैप का रिकॉर्ड दूंगा। हफ्ते में 3 से 4 दिन गाड़ियां जाती आप है। तो लोगों की बात को झुटला रहे हैं ना। नहीं नहीं, झुटला नहीं रहे, गाड़ी आती है और उसके मैं प्रमाण के साथ बोल सकता हूँ। गाड़ियों की मैपिंग होती है, गाड़ियों के रूट चार्ट आते हैं, उसके प्रमाण के साथ 2 से 3 दिन कम से कम गाड़ियां जाती है। क्या लगता है कब तक बहाल हो जाएगी वहाँ की हालत? प्रयत्न, संघर्ष करना काम है, संघर्ष कर रहे हैं। प्रयत्न है कि अपने वार्ड को के पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा हमारे कार्यकाल में सहूलियत मिले और उसके लिए सतत प्रयासरत है। सतत आगामी मांग चुनाव से पहले हो जाएगा? हाँ, कोशिश तो हम तो आज ही चाहते हैं हो जाए, पर नगर निगम में कहीं बजट का अभाव आ जाता है, कहीं पर किसी प्रकार की टेक्निकल चीजें आ जाती हैं। 2 महीने के अंदर पाइपलाइन और गंदा पानी की जल्द से जल्द कोशिश है, प्रयासरत हैं कि इसको खत्म कर दिया जाए। चलिए, वार्ड पार्षद का कहना है कि जल्द से जल्द वो प्रयास कर रहे हैं कि अपने मोहल्ले के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे पाए और अगले नया आगामी चुनाव आने से पहले वहाँ की स्थिति को वो बहाल कर दे। हालांकि इनका कहना ये भी कि हर बार नगर निगम में फंडिंग की कमी हो जाती है, लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि पूरा प्रॉपर टैक्स लेने के बाद भी नगर निगम का आखिर फंड कहाँ जा रहा है और कहाँ पे लग रहा है। अगर लोग टैक्स दे रहे हैं लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है ये नहीं पता। हालांकि इनका कहना ये है कि आगामी चुनाव के आने से पहले स्थिति बहाल होगी। वैसे आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रिपोर्ट्स के लिए शब्दसाची विंद को फॉलो करते रहें। साथ ही अगर आपके वार्ड में भी इस तरीके की दिक्कतें हैं जिसको आप चाहते हैं कि लोगों के सामने आए, तो आप हमें डीएम कर दें, अपना नंबर भेज दें, कमेंट में जरूर बता दें और शब्दसाची विंद को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कैमरे के पीछे थे हमारे साथ रोहित, मैं सबा रसूल शब्दसाची विंद के लिए।